बिहार बोर्ड क्लास 7 के गणित चैप्टर 1 पूर्णांक। आज इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 1.2। बिहार बोर्ड क्लास 7 के गणित चैप्टर 1 पूर्णांक। आज इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 1.1। आप इसमें देख रहे हैं कि टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, समझ गए। देखिए क्वेश्चन 1 में कह रहा ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, देखिए 1 का 1 में है कि इसका योग -7 है। तो युग्म का मतलब हम पहले समझ लेते हैं। युग्म का मतलब होता है क्या? युग्म का मतलब होता है जुड़वा अंक। युग्म का मतलब क्या होता है? जुड़वा, समझ गए। लिखेंगे जुड़वा, जुड़वा होता है, समझ गए। तो पहले इससे पहले हम थोड़ा सा माइनस प्लस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए प्लस प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस माइनस बराबर प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, समझ गए। तो बोला 1 नंबर में कह रहा है ए का कि योग -7 है, समझ गए। तो आइए इसका भी हम 1 नंबर का कॉपी पर हल करते हैं। आप लोग बढ़िया से समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो हमको ऐसी 2 संख्या मानना है कि उसको योग करने के बाद उसका आंसर -7 आए। तो इसको हम, जाहिर सी बात है कि एक संख्या हम मान लेते हैं -10 और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 3, समझ गए। इतना तो आप लोग बढ़िया समझ गए कि एगो -10 लिए, एगो -3 लिए हैं। अब देखिए इसको भी ले लेते हैं बराबर -10 योग बोला है। तो योग का मतलब होता है जोड़। एगो 3 लिए हैं, 3। देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस। तो 10 में 3 घटेगा तो कितना आएगा? -7। तो हमको -7 ही निकालना था। तो देखिए -7 निकल गया, ये आंसर निकल गया। इसी प्रकार से देखिए बी नंबर में कह रहा है कि अंतर -10 है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अंतर -10 है। तो 2 संख्या लेना है। तो 2 संख्या कौन सा हम ले कि उसका अंतर करने के बाद -10 आए। तो देखिए एक संख्या हम पहले ले लेते हैं -6, एक संख्या ले लेते हैं 4, समझ गए। तो -6 अंतर बोला है, तो अंतर का मतलब घटा। देखिए प्लस में है, अब इसको हम ऐसे समझेंगे -6 माइनस प्लस माइनस, तो -4। तब इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह क्या चीज़ का रहेगा? माइनस का। तो 10 माइनस हमको निकालना था, तो 10 माइनस निकल गए। देखिए सी नंबर में भी इसका कहा था योग करने के बाद इसका मान 0 हो। तो 0 देखिए यहाँ है सी नंबर का। तो सी नंबर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक संख्या हम मान लीजिए -2 ले लिए, एक संख्या हम 2 लिए, 2 संख्या। अब इसको देखिए -2 बराबर योग बोला है, योग का मतलब जोड़ होता है। आइए वही 2। तो देखिए माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। तो ये जाहिर सी बात है कि -2 में +2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। ये आंसर निकल गया। अगर आप नहीं समझे तो आप कोई भी एक संख्या ले लीजिए। मान लीजिए इसको ले लेते हैं -3, आइए ले लेते हैं 3, समझ गए। तो इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 नंबर का बेहतरीन तरीके से समझ गए, समझे। आइए क्वेश्चन 2 को समझते हैं। पहले क्वेश्चन 2 में कह रहा है ए में एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है, समझे। कहता कि ऐसी ऋणात्मक संख्या लेना है। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाला, तो माइनस वाला इसको लेना है। तो देखिए हम 2 नंबर का ए लिख लिए हैं, अंतर का मतलब होता है माइनस। तो हमको ऐसी संख्या लेना है 2 ऋणात्मक में, इसका अंतर करने के बाद 8 होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे हल लिख लेते हैं।
समझिए। तो हम एक संख्या ले लेते हैं पहले -2 और एक संख्या और ले लेते हैं -10। ये ऋणात्मक वाला है दोनों संख्या, ऋणात्मक मतलब माइनस में। तब इसको देखिए -2, देखिए अंतर बोला है तो अंतर का मतलब घटा और ये -10, इसको ब्रैकेट में ले लिए। देखिए -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -10, समझ गए। अब इसको लिख देते हैं -2 है +10 है तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा +8 आएगा। यही तुमको निकालना है तो ये हम प्रूव कर लिए। अब आइए बी नंबर में कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। तो देखिए इसमें एक ऋणात्मक लेना है एक धनात्मक लेना है। धनात्मक का मतलब होता है प्लस पॉइंट, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाला, समझ गए। तो इसमें देखिए लिख लेते हैं पहले हल। एक ऋणात्मक संख्या लेना है तो ऋणात्मक संख्या एगो हम ले लेते हैं -7। धनात्मक बोला है तो एगो धनात्मक हम ले लेते हैं 2 ले लिए। देखिए इसको निकालना है पहले -7, इसका क्या बोला योग, योग का मतलब होता है जोड़, जोड़ का चिन्ह दे देंगे, आइए 2 ले लेंगे। अब इसको देखिए घटाएंगे, -7 में 2 कितना आएगा -5, तो -5 यही आंसर है। तो ये हमको प्रूफ करना है। अब नहीं समझे देखो और समझा देते हैं, देख लीजिए। हम एक संख्या ले लेते हैं -9, हम एक संख्या और ले लेते हैं धनात्मक वाला 4, ऋणात्मक वाला 9 लिए। तो इसको लिखते हैं -9, योग को मतलब होता है जोड़, तो जोड़। देखिए इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -5। ये तो पुराना है, समझ गए। तो आइए इसी प्रकार से 2 का तीसरा भी समझते हैं क्वेश्चन को। कहता एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -8 है। समझ गए, ये बहुत आसान है, ये भी समझेंगे। एक ऋणात्मक में लेना है एक धनात्मक में लेना है, लेकिन अंतर क्या है यहाँ पर योग पूछ रहा है तो यानी कि अंतर पूछ रहा है, घटाओ। तो इसका भी लिख लेते हैं ऐसे 3 नंबर का। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हल। एक संख्या हम ले लेते हैं पहले -1 ले लिए। एक धनात्मक वाला संख्या ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं, 2 ले लिए। अब देखिए -1 अंतर का मतलब होता है घटाव, तो इसको भी क्या करना है घटाव का चिन्ह दे देना है। 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसको लिखते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो सूत्र में पहले बताए हैं, इसे हल करने से पहले। तो माइनस माइनस प्लस हो जाए तो चिन्ह क्या चीज़ करेगा माइनस के, तो 3 हो गया। यही तो हमको प्रूव करना था, तो ये हम प्रूव कर दिए, समझ गए। तो इसी तरह 2 नंबर आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन 3 को भी बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 में कह रहा है किसी प्रश्न उत्तरीय के 3 उत्तरोत्तर चक्रों मतलब राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40 और 10 और 0 थे, समझे। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक पहला है उसका 10, दूसरा राउंड में 0, तीसरा राउंड में माइनस थे। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो कैसे, तो इसको भी समझ लेते हैं कैसे जोड़ा जाता है। देखिए 3 नंबर का हम इधर लिख लिए हैं। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, पहला टीम जो ए है वो -40 किया पहला राउंड में, दूसरा राउंड में 10, तीसरा राउंड में 0। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, इसको भी हल कर लेते हैं, इससे हल कर लेते हैं। देखिए -40 है तो इसको बराबर चीज़ -40 प्लस 10 प्लस 0। अब देखिए -40, अब इसको जोड़ेंगे 10 में 0 तो कितना आएगा 10 प्लस के चिन्ह 10। अब इसको देखिए -40 में 10 घटाएं कितना आएगा -30, ये 30 हो गया। तो यही पूछ रहा है, तो
कैसे इसको क्रम में जोड़ा जाता है, इस तरह जोड़ लिए। देखिए टीम बी क्या करा, टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंक, पहला राउंड में वो 10 प्राप्त किया है, दूसरा में 0 और तीसरा में -40 किया है। तो जिस तरह ए नंबर का बनाए इसी तरह बी नंबर का भी निकालना है। तो बी नंबर का भी निकाल लेते हैं। 10 + 0 + -40। अब इसको लिख लेते हैं 10, इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको भी घटाएंगे तो -30। यही तो बताना था। तो क्रम में इस तरह। अब 3 नंबर के भी समझ गए, आइए 4 नंबर के भी समझ लेते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समझे, इसको पूर्ति करना है। आइए देखिए 4 नंबर का भी हम इस प्रकार से अपने कॉपी पर लिख लिए हुए हैं। इसको समझना है, बेहतरीन तरीके से आप लोग समझिएगा। देखिए -5 + -8 बराबर है। अब इधर देखिए -8 पहले आ गया, तो मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे -a है या -b है, तो बराबर ई पलटा पहला कौन सा संख्या है, -8 यानी कि b। तब इसको ऊ पलटा लाएंगे तो ये क्या है, बच कौन गया -5, तो यह क्या भराएगा -5 ही भराएगा। अब देखिए 2 नंबर का समझेंगे। 2 नंबर में देखिए -53 प्लस बराबर कितना है, इधर 53 है। हम इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो इसका मान -3 निकलेगा, तो इसमें कौन सी जोड़ेंगे, 0। तो 2 नंबर के भी आप लोग समझ गए रिक्त स्थान को भरने के लिए। अब देखिए 3 नंबर में कह रहा है +- डॉट डॉट मतलब खाली स्थान बराबर 0। तो इसमें देखिए हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो इसका मान 0 निकलना चाहिए। तो देखिए प्लस में है 17, तो क्या होगा, माइनस से 17 होगा ना, इसको माइनस से होगा तभी नहीं 0 आएगा। आइए तब भी 4 नंबर का समझ लेते हैं। देखिए इधर क्या है, 13 + -12 प्लस या डॉट है, तो या कौन सी संख्या आना चाहिए। तो देखिए जब ये 13 आइएगा या 12 आइएगा तो इधर छोड़ दीजिए, पहले इधर समझ लीजिए। इधर 13 है, 12 है, -7 है, तो जो कौन सी संख्या आएगा, तो -7 है ना आएगा, -7 आ जाएगा। अब देखिए इधर ये -4 है, इधर 15 है, इधर 3 है। तो देखिए यहाँ पे 4 तो माइनस आ गया है, 15 भी आइए गया है, तो बच कौन गया है, यही ना बच गया है -3। तो इसको ब्रैकेट में लॉक करके भर लीजिए, -3 इस तरह डाल दीजिए, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप 4 नंबर का रिक्त स्थान को सत्य बनाने के लिए स्थान को पूर्ति करना आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए। तो इस तरह से आपका 1.1 का प्रश्नावली का चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे प्यारे भाई बहन वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। आप लोगों को मेरे तरफ से प्यारे भाई बहन का तहे दिल से धन्यवाद।